Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel मैथमेटिकल ट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2। हमने जहाँ से देखा था ठीक है, वो क्या था हमारा जुगाड़, ट्रिक नंबर 1 ये फाइंड करना। ये जो हमारा फॉर्मेट था वो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर उस वीडियो में देखिए पहले, ताकि आपको सारे ट्रिक्स जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है वो ट्रिक्स आप उससे समझ सको, बाइनोमियल थ्योरम को ईजी बना सको, है ना। ये फॉर्मेट हमारा जो था मैं इसको फिर से बता देता हूँ। ए एक्स टू द पावर पी प्लस बी अपॉन एक्स की पावर क्यू की होल पावर एन। फाइंड क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम। हम आर फाइंड करेंगे, क्यों? क्योंकि सारे एक्सपेंशन का जो मेन रूट काउज होता है ना, वो फाइंड करना होता है आर। आर कैसे फाइंड करेंगे? हमारा ट्रिक क्या है, जुगाड़ क्या हमारा, एन इंटू पी है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या करेंगे, जो पूछा रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा रहेगा क्या, एक्स की पावर निकालना माइनस एम है ना, तो माइनस एम करेंगे, एम पावर है ना, वही माइनस एम करेंगे, ओके, अपॉन पी प्लस क्यू, एक्स की पावर जो है और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर जो है पी प्लस क्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एग्जाम में ये तो दिया रहे, फॉर्मेट तो वही है, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म, ओके। क्या देखते हैं हम, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। ये क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे करेंगे, ये तो हमने कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम पूछा तो ठीक है, को इंडिपेंडेंट टर्म रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ये तो और भी ईजी है, आप देखो है ना, 10 × 2, ओके, 10 × 2 करना है ना, ये n इंटू पी, ओके, आर इज इक्वल्स टू एन इंटू पी अपॉन पी प्लस क्यू, मतलब एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, 2 + 3 मतलब पी प्लस क्यू, ओके। इस वाले फॉर्मेट में यहाँ क्या करना, माइनस एम। क्वेश्चन में अगर इंडिपेंडेंट टर्म दिया है तो आपके लिए और भी ईजी है, क्या है, क्या करना आपको, एक्स की पावर 0 मतलब कि 1, तो m बराबर 0 मान लेना है ना, एन पी माइनस एम। ये जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सेम है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, -0 आप कर सकते हो, बट ये इजी है, आर इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। आप दोनों नोट डाउन कर लेना, साथ में नोट डाउन करना, ताकि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो, है ना। आगे देखते हैं हम क्या, आर इज इक्वल टू 10 × 2 अपॉन 2 + 3, इस वाले फॉर्मेट में 2 × 10 है ना, अपॉन 2 + 3 5, 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा आर इज इक्वल्स टू 4, ओके। ये देखो जनरल टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना। 10C4 हमारा n क्या है, 10 दिया हुआ है, r क्या दिया हुआ है, 4। कोफिशिएंट क्या है हमारा इस वाले पे, 2 की पावर 6, कैसे आई, 10 - 4 = 6 है ना। जनरल टर्म के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, एक्सपेंड किया है। आपको यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक्सपेंशन में, क्योंकि हमने जनरल टर्म पहले पार्ट 1 वीडियो में पढ़ रखा है ना। अब आगे देखिए, 1 + x की पावर n सम ऑफ कोफिशिएंट। अब हम देखते हैं न्यू सेक्शन में हम आते हैं, ठीक, न्यू सेक्शन में इंटर करते हैं। हमारा सारा जुगाड़ यहाँ पे क्या है, जुगाड़ आप ट्रिकी कहना है ना, हम तो जुगाड़ ही कहेंगे, कि भैया हम तो इजी हमें सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए हम इसको जुगाड़ लिखेंगे। सारे जगह पे जुगाड़ लिखा होगा, है ना। आप भी अगर बेसिक बनाते हो तो आप भी यहाँ पे जुगाड़ लिखो, कहने में आसानी होगा, है ना, ईजी लगेगा। चलिए देखते हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट, ये हमारा टर्म है, ये एक्सपेंशन, ये टर्म है हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट। सारे कोफिशिएंट का समेशन क्या होगा, ओड पावर है ना या इवन पावर है, उसके सम का कोफिशिएंट का सम क्या होगा। क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, देखो आप क्या करना है, ट्रिक क्या कहता है, आप बेसिक चलोगे तो काफ़ी टफ पड़ेगा। इजी देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट क्या करना, पुट करना है एक्स के जगह पे 1, है ना, एक्स की जगह पे 1 पुट करना, मतलब कि क्या, 1 + 1 का होल पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो, एक्स की जगह पे नहीं करना, यहाँ पे टर्म में जो भी वेरिएबल रहेंगे ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पे जैसे देखो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। अब क्या करोगे, पुट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 1, है ना। तीनों जगह पे आप 1 पुट करोगे, क्या हो जाएगा, 3 - 2 + 1 की होल पावर 10, ओके। क्या हो जाएगा, इसको अब करोगे 3 - 2 1 + 1 2, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 10 24, है ना, 1024। ये आया ना इजीली, देखो 2 की पावर 10 1024। ये आप देखो, हमने बोला था ना, यहाँ आप लर्न करना इन सारी चीज़ें, ये बहुत मिलेंगे आपको बाइनोमियल थ्योरम में, है ना। 2 की पावर 10 1024। चलिए ठीक है, देखो आगे देखो, ये हमारा हो गया सम ऑफ कोफिशिएंट, ओके। जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे सारे हम वेरिएबल्स में पुट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 करेंगे। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर एंड इवन पावर इन 1 + x की पावर n। ये हमारा दिया है एक्सपेंशन, ओके। n क्या दिया हुआ है, वेरिएबल ये है n है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। यह एक्सपेंशन है, हमने क्या सीखा था, सम ऑफ कोफिशिएंट, वही पूछा सम ऑफ कोफिशिएंट। अब आगे छोड़ो, आगे की बातें करेंगे, है ना। ये ओड पावर पूछे या इवन पावर पूछे, पहले हम देखेंगे सम ऑफ कोफिशिएंट। हमने क्या सीखा, सम ऑफ कोफिशिएंट जहाँ भी पूछे क्या करना है, वेरिएबल में पुट करना x इज इक्वल्स टू 1, है ना।
1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 + 1 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n अपॉन में क्या करोगे आप, देखो ओड पावर पूछे या इवन पावर पूछे, है ना, एग्ज़ाम में अगर ओड पावर पूछे या इवन पावर पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बाई 2 करोगे। ये सम के बाद, है ना, समेशन ऑफ कोफिशिएंट निकालने के बाद बाई 2 करोगे, है ना, डिवाइड बाई 2 करना, आप इसको दिमाग में रखना, ध्यान में रखना, है ना, भूलना मत इसको, ये तो फिर आंसर गड़बड़ाएगा, है ना, गलती मत करना बिल्कुल भी। 2 की पावर n - 1 इसको आप सॉल्व करोगे ना, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। सम ऑफ कोफिशिएंट बोले, आप सिर्फ वेरिएबल को पुट करो = 1, आंसर आपका आ गया। बट सम ऑफ कोफिशिएंट के बाद अगर देखोगे ओड पावर बोल रहा है, इवन पावर बोल रहा है, जो भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ओड पावर या इवन पावर, बाई 2 करोगे, 2 की पावर n - 1, है ना, ये फॉर्मेट। अब देखो, ठीक है, समझ आ रही होगी बात यहाँ से, ये सारे ट्रिक्स हैं, बेसिक्स इसको करने मत लग जाना, ठीक है, सारे ट्रिक्स हैं, इसका आंसर सेम आएगा, यही आंसर है। चलो आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ ओड पावर एंड इवन पावर ऑफ 1 + x की पावर 50, कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट बोला है, ठीक है, इस एक्सपेंशन का 1 + x की पावर 50, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला में, 2 की पावर n, मतलब कि 2 की पावर n नहीं, मतलब हमें पुट क्या करना था, वेरिएबल में 1 पुट करना था, 1 + 1, अगर x के यहाँ पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 + 1 2 की पावर 50, ओके। क्या कहा था, ओड पावर दे या इवन पावर दे, बाई 2 करेंगे, 2 की पावर 50 बाई 2, ये फॉर्म बताया था ना हमने अभी, 2 की पावर 50 बाई 2, ऊपर गया है -1, 2 की पावर n - 1, है ना, इजीली ऐसे कर सकते हो। ये यहाँ पे किया गया 2 की पावर 50 - 1, इसको 2 की पावर 49, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इजीली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 1 + x की होल पावर 24, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे n + 1 25, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए, हमने बताया था क्या 1 + x + y का होल पावर 20, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्या करा गया है, इतना आपको लोचा करना पड़ेगा एग्जाम में, तब आप जाकर कहीं फाइंड कर पाओगे ये वैल्यू, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस वाले एक्सपेंशन के। ईजिली मैंने बताया था, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे होगे, है ना, दिखाया था, करवाया था ना यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स x + y + z की पावर n, हाफ n + 1 n + 2, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा था, आपको याद होगा, है ना। देखिए चलिए आके देखिए, 1 + x + y का होल पावर 20, क्या पड़ा था, n हाफ n + 1 × n + 2, हाफ हम करेंगे यहाँ पे, पहले, है ना, क्या दिया हुआ है, 1 + x + y की होल पावर 20, क्या बताया था, हाफ इंटू n + 1 इंटू n + 2, आप यहाँ पे करो, हाफ इंटू n क्या 20 + 1 21 इंटू 22 डिवाइड करो 11, है ना, 21 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारा 231। आप यहाँ पे देखो, ये आ रहा ना यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 11 × 21, ठीक है, 231, दोनों में वैल्यू सेम आएगी। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो बेसिक से, जो काफ़ी आपको एग्जाम में टफ पड़ेगा, आप इतना दिमाग लगाना चाहते हो एग्जाम में तो आप लगाओ, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, आप वहाँ पे चांसेस होती है टाइम जाने की, है ना, टाइम लैप्स होते रहता है एग्जाम में, उससे बेहतरीन है आप इसको मैंने जो बता दिया ना ट्रिक्स, उसको फॉलो करो, टाइम बचेगा आपका, सेव होगा, ठीक है, बहुत इजीली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म अगर एक्सपेंशन के अंदर दिया रहे तो इजीली निकल गया, आप समझ गए, हाफ इंटू n + 1 इंटू n + 2, बेसिक। आप तीसरा भी देखो, है ना, नेक्स्ट देखो, x अल्फा + बीटा + गामा का होल पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारी, नंबर टर्म्स वही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, है ना, हाफ n + 1 इंटू n + 2, आप इस फॉर्म पे लगाओगे, देखो करा यहाँ पे ये क्या है, बेसिक हमारा ये है सॉल्व करने का, बट लगाना आपको ये एग्जाम में ये है ना। आप बेसिक पढ़ते हो ना, लगता है कि भाई सारा बैकग्राउंड से अगर नॉइज़ आ रही होगी तो आप इसको अवॉइड करना, ओके। चलिए हम देखते हैं आगे, आप बस फोकस करो यहाँ पे, स्टडी करने का अपना है, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स इस वाले पे फॉर्मेट पे लगाओगे, फॉर्मेट हमारा ये है, ठीक है, बट इसको रहने दो, बेसिक रहने दो, हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक से लेकर चल रहे हैं बायनोमियल थ्योरम को ईजी करने के लिए, है ना, एग्जाम में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, अटेंड कर सको। चलिए, ये जो हमारा फॉर्मेट है ये मत लगाना, ये लगाना, हाफ n + 1 n + 2, है ना, इस वाले फॉर्म पे क्या हमारा आएगा करके दिखा दूँ, देखो आप, है ना, यहीं पे देखो, हाफ इंटू n + 1 10 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू n + 2 10 + 2 क्या हो जाएगा 12, 66 आ गया ना, ठीक है, वही बात है, ट्रिक से इजीली पहुंचोगे। कितने सेकंड हमें लगा होगा, मुश्किल से बहुत ही कम, है ना, आप इजीली फाइंड कर लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। चलिए आगे आ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए। आप यहाँ पे एक्सपेंशन देख रहे होगा 1 + x² + 2x का होल पावर 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे,
देख कर ये मत कर देना कि हम फॉर्मेट लगा दिए भैया हाफ n+1 n+2, ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। या फिर वो वाली फॉर्मेट मत लगा देना a+b का होल स्क्वायर n+1 वाली, है ना, फर्स्ट जो हमने करवाया था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। आप पहले एक्सपेंशन को देखो, एक भाई कौन सा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन कौन सा आप देख पा रहे होगे तो a+b का होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन है। यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है x, 1 + x का होल स्क्वायर करोगे आप तो क्या बन रहा है 1 + x² + 2x बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। आप एक्सपेंशन को देखो, ये एक्सपेंशन क्या है 1 + x की होल पावर 2 है ना। देखो 1 + x की पावर होल 2 की होल पावर 10, ये क्या हो जाएगी 1, ये क्या हो जाएगी हमारी 1 + x की होल पावर 20। ओके, n क्या हो जाएगा हमारा, अब क्या हो गया हमारा इजीली दिया हुआ क्या एग्जाम में था कि आप इसका एक्सपेंशन निकालो, बट आपको एक्चुअली निकालना किसका है, इसका एक्सपेंशन, और आपने ये पहले ही पढ़ रखा है फर्स्ट वाले फॉर्मेट पे। ओके, क्या है n+1 20 + 1 21, आप एक्जैक्टली यहाँ पे क्या करते हैं आंसर गलत आता है ना। चलिए आगे देखिए, ये जो एक्सपेंशन हमारा है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का वो क्या है 3x² + x³ + 1 + 3x की होल पावर 10। यहाँ पे एग्जाम में दिया हुआ क्या है, सारे टर्म्स इधर उधर करके है ना, सारे डिसअरेंज है, इसलिए आप यहाँ पे पहचान ना पा रहे होगे। तो आप देखो अच्छे से, ये कहीं ये तो नहीं 1 + x की होल पावर 3 क्यूब वाला टर्म पढ़ा था ना, वो है ना, आप देखो नोटिस करो वही है ना। क्या नीचे लिखा गया है वो आप देखो, एक्सपेंशन हमारा करके दिया हुआ था, इसलिए हमें देना क्या चाहिए था एग्जाम में 1 + x की होल पावर 3 की होल पावर 10, है ना। फॉर्मेट क्या बना 1 + x की होल पावर 30, 3 × 10 30, क्या बन जाएगा फर्स्ट वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग n+1 नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए 30 + 1 31, है ना। ये हमारा हो गया इजीली, आप समझ पा रहे हो। फर्स्ट टर्म मैंने बताया था 2 टर्म निकालने के लिए a+b का होल पावर n+1, दूसरा क्या बताया जब 3 टर्म होंगे, है ना, ये वाली फॉर्मेट। तीसरा क्या बताया आपको देखना पड़ेगा एक्सपेंशन किस फॉर्म में है। ओके, चलिए ये देखिए हमारा, ये हमने कुछ एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली आप देखोगे कि n जो है हमारा है ना, n वो क्या है इवन है, मतलब 10 दिया हुआ है ना सारे में, स्टार्ट क्या हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होगी ना इस वाले टर्म की क्या वैल्यू होगी, इस वाले टर्म की क्या वैल्यू होगी, इस वाले टर्म की क्या वैल्यू होगी, इन सारे में से जो अपर वैल्यू होगी ना वो इस वाले टर्म की होगी। आप समझ पाओगे यहाँ से इस वाले टर्म की कैसी होगी। अगर आपको फाइंड करनी है ना, आप इस वाले मैंने जो कहा था ये वाला हमारा फॉर्मूला जो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बताना है ना। देखो आप NCR = ये, इस फॉर्मेट आप लगाओगे आपका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी आप निकाल सकते हो। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी इसी की होगी 10C5, इसका बस हाफ करो 5, है ना। इस वाले फॉर्मेट के मतलब मिडिल टर्म की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। अगर इवन नहीं है n ओड है ना, ओड यहाँ पे n तो ओड है हमारा C1, ठीक है, 2 से डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है। C1 C2 C3 C4 C5 C6 7 8, है ना, 8 तक गया हमारा। इसमें क्या हो जाएगी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इस वाले टर्म की होगी, ठीक है, ये दोनों टर्म की होगी। क्या है 9C4 9C5। ओके, ये बस आपको समझाने के लिए किया गया था, है ना। इसका बेसिक रोल एग्ज़ाम में है नहीं, बट यहाँ था तो मैंने आपको बस डिस्क्राइब कर दिया। समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना, आप आके अच्छे से सीख जाओगे। चलिए हम आगे देखते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, थोड़ा स्पीड चलना होगा। x² + y का होल पावर 12, फाइंड द फिफ्थ टर्म। जनरल टर्म मैंने बताया था, आप उस फॉर्मेट पे डालोगे आ जाएगा आंसर। आप नहीं अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आप स्क्रीन पे देख लेना, ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, है ना। आगे देखो सम ऑफ कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, क्या करनी है हमें, कुछ नहीं करना, बस जितने वेरिएबल्स हैं सारे में 1 पुट कर देना। आप 1 पुट कर दोगे, x = y = z = 1, यहाँ पे पुट करोगे क्या आ जाएगा हमारा, देखो 3 × 1 + 1 - 3 × 1, है ना, 3 3 कैंसिल, 1 आ गया, 1 की पावर 84 = 1। सम ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट देखो सम ऑफ कोफिशिएंट जो हमारा है सेम उसी फॉर्मेट में x + y + z = हमें पुट करना है, जितने वेरिएबल्स हैं उस पर क्या पुट करना 1, वो पुट करोगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होगे इस तरीके को, ठीक है। सम ऑफ कोफिशिएंट ये हमारा बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप इसको ज़रूर से नोट डाउन करना, है ना। सारे वेरिएबल्स में हमें क्या करना 1 पुट करना, ठीक है, और मैथमेटिकली में सॉल्व करना। चलिए हम आगे देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ मिडिल टर्म, ये हमारे पास एक्सपेंशन दिए रखा है। एवरेज क्या होती है, 2 टर्म की समेसन बाई 2, है ना, ये हमारा एवरेज निकलता है, या नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो तो बाई 3, है ना। एवरेज ये हमारा फॉर्मेट है, इस पर n दिया हुआ है, आप पता कर सकते हो मिडिल टर्म से क्या होगा। हमने क्या बताया था फर्स्ट में पढ़ा था ना, अगर ओड हो तो क्या होता है
n+1/2 और n+3/2 है ना। निकालोगे आप इसको करोगे n+1 मतलब कि 7+1 8/2 4 फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म मिडिल टर्म है तो r क्या होगा भाई, 4 को क्या ले सकते हो आप 3+1, इसलिए r हमारा 3 होगा। 7c3 इंटू 2 की पावर 7 - 3 4। ओके, टर्म फिफ्थ हमारा अगर मिडिल टर्म है तो r क्या हो जाएगा t4+1। ओके, 7c4 2 की पावर 3 है ना। एवरेज ऑफ मिडिल टर्म, इन दोनों टर्म को सम करो, बाई 2 करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा है ना। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं आई तो मैं आपको आगे सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा है ना। अब यहाँ से देखो क्या आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स बचे हुए हैं, मैं आपको उसकी तरफ ले चल रहा हूँ है ना। आप देखो वैल्यू ऑफ C1 + 2C2 + 3C3 + डॉट डॉट NCN, इस वाले फॉर्मेट को आप ध्यान से देखो, ठीक है। आप देखो फिर आपको समझाता हूँ इसको एग्ज़ाम में करना कैसे है। फॉर्मेट वो दिया हुआ है, एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है ना। अब देखो एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, इसको नोट डाउन करते चलना आप है ना, समझने के बाद नोट डाउन करते चलना। फॉर्मेट पढ़ना में ये है A0C0 + A1C1 + A2C2 + A3C3 + डॉट 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 ANCN। आप पूछोगे A0 A1 A2 A3 क्या है भाई, ये क्या है हमारा कोफिशिएंट है ना। ये हमारा क्या है कोफिशिएंट है उस टर्म का। ओके, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 2 3, ये कोफिशिएंट है। आप लिखा हुआ है ना, आगे देखो A0 ऑल्सो A0 A1 A2 क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। भाई ये तो साफ दिख रहा है 1 2 3 हमारा तो AP में ऑब्वियसली है ही है ना, ये हमारे AP में ही है। बट आप इसको ज़रूर देखना, AP में होगा ही होगा, तब इस फॉर्मेट में अप्लाई होगा है ना। चलिए इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखना, सीक्वेंस होगा स्टार्टिंग 0 से होगा है ना। देन क्या करना, हमें फॉर्मूला क्या बोलता है A0 + AN की इंटू है ना 2n-1, ये हमारा फॉर्मूला है। समझो बात को, फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट AN, लास्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट सम करो इंटू 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला लगा दो भाई है ना, वैल्यू आपकी निकल जाएगी आराम से। ऊपर आपको जो दिया है ना फॉर्मेट वैल्यू ऑफ ये वाला टर्म, ठीक है, मैंने लिखा क्या है स्टार्टिंग 1 से था, हमें चाहिए क्या 0 से, तो हमने क्या कर दिया 0 इंटू C0 + 1C1 + 2C2 + 3C3। सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए, आपको समझ में आए इसलिए है ना। चलिए देखते हैं फर्स्ट टर्म है ना A0 + AN, हमने देखा A0 क्या है 0 + AN क्या हमारा n, 0 + n इंटू 2 की पावर n-1, हमेशा मल्टीप्लाई करनी है 2 की पावर n-1। 0 + n क्या हो जाएगी हमारी n इंटू 2 की पावर n-1। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। क्या आंसर निकला, वैल्यू ऑफ इस वाले टर्म की है ना। ये हमारा जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, ये जो हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका हमारा वैल्यू निकल गया, ठीक है। फॉर्मेट हमारा हमेशा यही रहेगा, फॉर्मूला फॉर्मेट आप इसको लर्न करना स्टार्टिंग 0 से, मैं फिर से बता रहा हूँ स्टार्टिंग आपका 0 से ही होगा। ओके, स्टार्टिंग आपका 0 से होगा। A0 लास्ट टर्म AN को सम करना इंटू 2 की पावर n-1 फॉर्मूला। ओके, ये ट्रिक है, बेसिक जुगाड़ है। ओके, मत समझना ये बेसिक में पढ़ा रहा हूँ आपको, ये ट्रिक है भाई, जुगाड़ है, इसको राइट डाउन ज़रूर करना। नेक्स्ट देखो क्या बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ये वाली जो टर्म हमारी दे रखी है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे सॉल्व करोगे, ईजी बताता हूँ जुगाड़ से। स्टार्टिंग C0 से है, बहुत बेहतरीन, हमें स्टार्टिंग 0 से नहीं करना क्योंकि यहाँ पहले दे रखा है C0। चेक करना यहाँ पे CN कोफिशिएंट है ना, बिल्कुल है, चेक करो 1 2 3 AP में है या नहीं है भाई, 1 2 3 AP में जा रहा है, बहुत बेहतरीन, की तो और अच्छी बात हो गई है ना, AP में भी है। फॉर्मेट हमारा क्या लगेगा, ये वाली क्या लगेगी हमारी, ये वाली। फर्स्ट को ऐड करो A0 और AN, क्या होगी हमारी 1 + 1 है ना, 1 + n+1, मतलब कि 1 + n+1, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, तो हमारी ऑब्वियसली करनी ही थी मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, हमारा फॉर्मूला में है इसलिए, तो n+2 क्यों 1 + 1, ओके, n+2 इंटू 2 की पावर n-1, हमारी वैल्यू हो जाएगी इस पूरे फॉर्मेट की, इस पूरे सीक्वेंस की है ना। आप समझ पा रहे हो, इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। आप इसको वीडियोज़ को बैक करना, फिर से देखना, ठीक है, बैक करना फिर से देखना, आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरीके से। फॉर्मेट आप इसको जरूर नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं और वहाँ हमें लगता है भाई ये बहुत लेंदी जाएगा, बस ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ईजी है ना। आप इजी मानो तो सही, ईजी बहुत है। देखो वैल्यू निकालना इस वाले सीक्वेंस की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ये भी हमारा देखो स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, बहुत बेहतरीन तरीका है, स्टार्ट 0 से हो रहा है, हमें कुछ नहीं करना है ना। 1 3 5, आप देखोगे 1 2 3 तो AP में है क्या, 1 3 5 AP में है, आप इसको निकालना है ना 1 3 5 AP में है या नहीं। ऑब्वियसली दिख रहा है भाई, डिफरेंस हमारा 2 का है तो AP में होगा है ना। चलिए AP में होगा तो बहुत अच्छी बात है, चलिए है ना 1 3 5 AP में हमारा है। ऐड क्या करना A0 और AN, A0 क्या है हमारा 1, देखो है ना, यही है ना,
a0 क्या है 1, इसको ऐड करो और n को ऐड करो, है ना, 2n + 1, 1 + 2n + 1, ओके, इंटू 2n - 1। हमारा तो पहले फॉर्मूला में था 2n - 1, 2 की पावर है ना, 2 की पावर n - 1, ओके। 2n - 1 मत कर देना गलती से भी, देखो बहुत डिफरेंस है ना। 2 की पावर n - 1 इस पे इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n - 1, ये बहुत रॉन्ग है, समझ रहे हो आप बात को, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता है ना। वही कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे बताया क्या गया, ये वाला फॉर्मेट है ना, ये वाला फॉर्मेट बताया गया, ठीक है। 2 की पावर n - 1, वही यहाँ पे फॉर्मूला में आप मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर n - 1, ओके। क्या हो जाएगा 2n + 2 इंटू 2 की पावर n - 1, है ना। 2 कॉमन निकालोगे आप, 2 कॉमन निकालोगे आप, 2 इंटू n + 1 यहाँ से होगा। अब देखोगे 2 की पावर n/2 कैसे लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस है ना, -1, आप इसको डिवाइड में कर सकते हो, ठीक है, /2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा गया n + 1 इंटू 2 की पावर n, हमारा सॉल्यूशन हो गया आंसर, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये हमारे काफ़ी अच्छा जुगाड़ है, ठीक है। निकालने के लिए क्या निकलता है, ऐसे नंबर ऑफ़ टर्म्स, इस वाले फॉर्मेट में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे। ईजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में ये छूट जाते हैं। चलिए देखते हैं फॉर नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे होंगे। आप फॉर्मेट देख पा रहे होगे, मैं आपको कुछ तक यहाँ पे रहने देता हूँ, अब देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। फॉर नंबर ऑफ़ टर्म्स नोट करना, समझ कर नोट करना बेहतरीन होगा। फॉर नंबर ऑफ़ टर्म्स ये फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, 3x + 2y की होल पावर 3 प्लस 3x - 2y की होल पावर 3, ओके, ये फॉर्मेट है, आप देख पा रहे होगे। तो ये जो है ना फॉर्मेट, ये सेम यहाँ है, क्या है बीच में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों जो फॉर्मेट है ना, एक्सपेंशन है, वो सेम होना चाहिए, है ना, एग्जाम में सेम ही होगा, आप फिक्र मत करो, एग्जाम में क्वेश्चन ही ऐसे पूछेगा, बस उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, बीच में हमेशा प्लस होगा, ठीक है। तो देखो बस एक टर्म को आपको देखना, फॉर्मेट ये मैच कर गया, एक टर्म को देखना, क्या पावर क्या है 3, तो क्या करना, फॉर इवन पावर ये फॉर्मेट अप्लाई करना, n/2 + 1, फॉर ओड पावर n + 1/2, है ना, पावर क्या हमारा ओड है 3, ये इस पर अप्लाई करो, 3 + 1/2, 4/2 = 2, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ 2 होगा। ये पूरे फॉर्मेट का एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स पूरे 2 आएंगे। आपको इजीली सॉल्व करने के लिए हमारा ट्रिक जुगाड़ है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। इफ़ पावर इज़ इन इवन फॉर्म, पावर अगर इवन में हो, बता दिया क्या करना है, n/2 + 1, एंड ऑल्सो द साइन बिटवीन द टर्म इज़ नेगेटिव, समझ रहे हो क्या, साइन बिटवीन द टर्म इज़ नेगेटिव, ये साइन हमारा क्या था, पहले पॉजिटिव था, इसको क्या करना, नेगेटिव कर देंगे, ये तो होगा ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, है ना। ये एक्सपेंशन का टर्म जो है ना हमारा है वो प्लस, फिर ये माइनस, बीच का हमारा जो टर्म प्लस था ना वो अगर माइनस में हो, एग्जाम्पल देखो आप समझ आएगी, ये एग्जाम्पल देख रहे हो, 3x + 2y की होल पावर 4 माइनस 3x - 2y की होल पावर 4, समझ पा रहे होगे बात को, रिलेट कर रहे हो, है ना। ऊपर प्लस था, यहाँ पे माइनस है, फॉर्मेट अलग अलग है, तरीका अलग अप्लाई होगा, है ना। पावर देख लिए, इवन हो तो ये करना, ओड हो तो भाई ये करना, यहाँ ओड था इसलिए हमने ये करा, ठीक है। इवन में देखो, इवन भी हो और हमारा नेगेटिव भी हो, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट था ना सेम अप्लाई थे, ये होगा -1 हो जाएगा फॉर्मूला में ऐड। अब जो निकालोगे ये क्या निकाला है, 4/2, ये हमारा इवन था, इवन के लिए हमने क्या किया, n/2 + 1, वही किया, n/2 मतलब 4/2 + 1, क्या हो गया 2 + 1 3, आंसर हमारा आ गया 3, बट यहाँ माइनस था ना इसलिए हम -1 ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ -1 करेंगे, ओके। 3 - 1 = 2, बात समझ आ गई आपको। अब ध्यान से देखो, दोनों फॉर्मेट को एक बार रिलेट करो, है ना। क्या है, दोनों फॉर्मेट में पावर अगर ओड हो इवन हो वो तो ठीक है, हमने यहाँ देख लिया, ऊपर यहाँ बीच में अगर प्लस हो या माइनस है वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया हो, है ना। तो कैसे हम फॉर्मेट में देखेंगे, माइनस में ऐड करेंगे फॉर्मूला में, है ना, जब माइनस रहेगा माइनस में ऐड करेंगे हमें फॉर्मूला में, हमारा आंसर आ जाएगा। फाइंड क्या कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ, फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आप इसको नोट ज़रूर कर लेना, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगी, है ना। बात घबराने की बात नहीं है, इवन है ना इसलिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई किया। हाँ अगर ओड रहता, अगर 5 दिया हुआ रहता है ना, क्या करते हैं आप, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 5 + 1 6/2 3 -1 करते हैं,
हो जाता है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियोस को पॉज करके आप नोट कर लो, हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, है ना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला लिखा गया है, मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, बता दूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब कंप्लीट करवाऊंगा ना उस टाइम। फिर भी दिया हुआ है, आप नोट कर लेना, अभी देखोगे बाद में देखोगे आदत सी पड़ जाएगी, आपको लर्न अच्छे से हो जाएगा, है ना। आप इसको नोट कर लो, दोनों को नोट कर लो। ये जो है ना बेहतरीन फॉर्मूला है, इसको मैं रटवाऊँगा, ठीक है, इसको मैं रटवाऊँगा, तरीके से रटवाऊँगा, आप इसको भूलोगे ही नहीं, आप इसको बस बनी रहना वीडियो में, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइम आप देखना, इस पर तो मज़ा आएगा, इस फॉर्मूले को याद करने में ना मज़ा आएगा, और आप ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगे, है ना। ऐसा मैं आपको याद करवाऊँगा तरीके से, ठीक है। सारा हमारे पास जुगाड़ है, अब देखो बस ये ऐसा एक्सपेंशन हमारा जो दिया रहेगा ना x-1 इंटू x-2 x-3 डॉट डॉट x-100 तक, ओके। इसको एक्सपेंशन को वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, क्या रहेगा हमारा सिग्मा n, बस अगर बीच में हमारा सारे टर्म माइनस में है माइनस सिग्मा n, सारे टर्म हमारा देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है x+1 x+2 सारे पॉजिटिव, तो प्लस सिग्मा n, है ना। माइनस वाले टर्म पे माइनस वाले टर्म पे माइनस सिग्मा n, प्लस वाले टर्म पे प्लस सिग्मा n, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, समेशन, सिग्मा क्या है n+1/2, हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करना चाहो, n क्या हमारा ये 100, आप सॉल्व करना चाहो, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, है ना। देखो नेगेटिव वाले के लिए हमने क्या बनाया, n+1/2, ये हमारा हो गया n इंटू n+1, 100+1 101/2, आप इसको कैंसिल करोगे 50 इंटू 101, है ना, 50 है ना। हमारा क्या था वो नेगेटिव वाला टर्म था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया नेगेटिव, -50 हमारा आंसर हो गया, ओके। पॉजिटिव वाले टर्म पे क्या करेंगे हम, पॉजिटिव ही रहेंगे, है ना। आंसर हमारे क्या हो गया, सिग्मा n का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, आप इसको नोट कर लेना, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n+1/2, ओके। चलिए आपको बेसिकली यहीं तक पढ़ना था, ओके। ये सारे हमारे पास ट्रिक्स हो गए, है ना, जो हमने करवाना था। ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो ट्रिक से हैं, आप इसको इजीली, आई होप आप समझ पाए होगे, है ना, वीडियोस को समझ पाए होगे, इसको देख पाए होगे, आप इसको नोट डाउन बस करते चलना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एक ही फॉर्मेट पे बने हुए, है ना। आप इसको, ये क्वेश्चन जो है ना आप देखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप इसको बस नोट करते चलो, आप इसको ध्यान में रखना, कैसे क्या सॉल्व हुआ एग्जैक्टली नहीं समझ में आए आप कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा, है ना। हालांकि मैं समझा दिया हूँ, और वीडियो को रिप्ले करके देखोगे आपको समझ आ जाएगी बात। अब चलो बैक देखते हैं, है ना, पीछे से ये जो फॉर्मेट है आपको बेसिकली समझ आ गई होगी बात, ये फॉर्मेट किस तरह से अप्लाई होता है और इसका जुगाड़ क्या है ना। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर n-1, ठीक है। आगे आ जाइए, फाइंड द एवरेज ऑफ मिडिल टर्म, इस वाले टर्म का मिडिल टर्म का हमारा एवरेज फाइंड करना था, ये हमने देख लिया। सम ऑफ कोफिशिएंट भी हमने देख लिया, सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे करते हैं, पुट करते हैं सारे वेरिएबल्स में, हमें क्या पुट करना होता है, =1, है ना, जो वेरिएबल दे रखी हो, x = y = z = 1, ओके। इस वाले डायग्राम को आप स्किप कर सकते हो, समझ में ना आई होगी तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स, आप एक्सपेंशन को ज़रूर देखना, एक्सपेंशन कैसे दे रखा है, उसके बाद आप उसको करना इजी होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंड करने में, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करने में, है ना, ओड पावर हो या इवन पावर हो, ठीक है। आपको ये नोट्स जो है ना अगर सारे इकट्ठे चाहिए, है ना, एक जगह पे चाहिए सारे नोट्स PDF बनाकर, तो आप बस कहना, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको सारी जो नोट्स है PDF बनाकर अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फिक्र ना करो उस चीज़ की। अगर नोट कर पा रहे हो, है ना, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलना, अगर नोट ना कर सको, ठीक है, तो हालांकि मैं कहूँगा आप खुद के नोट्स बनाओ, ताकि काफ़ी बेहतरीन होगा आपको एग्जाम में इसको प्रिपेयर करने के लिए। हमारा जो नोट्स है ना बेसिकली यहीं तक है, ठीक है, जो
बायनोमियल थ्योरम का है वो नोट्स यहीं तक है, सारे ट्रिक्स सारे जुगाड़ यहीं से है। बेसिकली हमने निकालना क्या था, फॉर्मेट दिया है। बेसिक मैं फॉर्मेट आपको दिखा दूँ ना, ये आप फॉर्मेट देखो, ये फॉर्मेट ठीक है, इससे बाहर फॉर्मेट आपको देगा ही नहीं, है ना। ये वाला फॉर्मेट हार्ड यही पड़ जाता है बच्चों को, बहुत टफ पड़ता है बच्चों को यही फॉर्मेट से। आप इससे ये फॉर्मेट से अगर आर निकाल लिए, बेसिक तो है आर निकालना हमने सीखा, आर निकाल लिए ना इंडिपेंडेंट टर्म का और ये वाले टर्म का कोफिशिएंट ऑफ जो भी दिया है, ठीक है, आर निकाल लिए, आपका काम हो गया। क्योंकि आप एक्सपेंड करना जानते हो भाई, है ना, ये आपने कर रखा है। जो जनरल टर्म है ना आर हमारा ये है, फाइंड कर सकते हो इजीली क्योंकि एन दिया हुआ रहता है। आर फाइंड किया आपने, जनरल टर्म निकाल के आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, है ना, कोफिशिएंट सारी चीज़ें। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी ट्रिक्स मैंने करवा दी है, इससे बाहर कोई ट्रिक्स हो भी नहीं सकती, है ना, है ही नहीं बायनोमियल थ्योरम की, ठीक है। आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लेना और वीडियो को समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। और वीडियो में बने रहना ताकि मैं सारे चैप्टर्स के 10+2 लेवल के सारे चैप्टर्स की आपके लिए वीडियो सारे ट्रिक्स से, है ना, सारे ट्रिक्स से रिलेटेड आपको लिए लाता रहूँगा। हाँ, आगे बहुत बेहतरीन ट्रिक्स हैं, आप बस वीडियो में बने रहना है। थैंक यू इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए, ना, थैंक यू सो मच।